आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मनगुरु ज़िमनी इंतखाबात में टीआरएस की जीत यकीनी, बीजेपी बैकडोर की सियासत से करे गुरेज, रुकन काउंसिल के कविता का खिताब। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आजमपुरा एसबीआई कॉलोनी में शजरकारी मुहिम में लिया हिस्सा। आजादी की 75 साल तकारीब में जोश जज्बे के साथ हिस्सा लेने आवाम से की अपील। मुल्क की आजादी के 75 साल मुकम्मल होने पर हर घर पर लहराए कौमी परचम। जुबली हिल्स के फ्रीडम पार्क में शजरकारी के बाद रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का खिताब। गोल्ड मेडल जीतने वाली हैदराबादी शटलर पीवी सिंधु पहुंची हैदराबाद। शमशाबाद एयरपोर्ट पर सिंधु का किया गया शानदार इस्तकबाल। भद्राचलम में एक मरतबा फिर दरियाए गोदावरी की सतह में इजाफा। हुक्काम चौकस, खतरे का दूसरा निशान किया गया जारी। और नीतीश कुमार ने बिहार में 8वीं बार वजीर आला के तौर पर लिया हल्फ बर्दारी तकरीब में साबिक वजीर आला राबड़ी देवी और दीगर ने की शिरकत। और अब खबरें तफसील से। नलगुंडा के जिले मंगुरु ज़िमनी इंतखाबात में टीआरएस की जीत यकीनी है। इन ख्यालात का इजहार रुकन तेलंगाना कानून साज काउंसिल कलबकुटला कविता ने दोमलगुड़ा में मुनक्किदा आजादी की डायमंड जुबली तकरीब में शिरकत के बाद खिताब के दौरान किया। उन्होंने मजीद कहा कि टीआरएस पार्टी ने हुजूर नगर और नागार्जुन सागर के ज़िमनी इंतखाबात में जिस तरह बाज़ अक्सरियत से कामयाबी हासिल करते हुए गुलाबी परचम लहराया है, उसी तरह मनगुरु में भी पार्टी कामयाबी हासिल करेगी। कविता ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने कोरोना बहरान के दौरान जब मईशत मुतजलजल हो गई थी तब भी फलाही स्कीमात को नहीं रोका। रियासती हुकूमत ने इस दौरान भी मुस्तहिकीन को पेंशन, इंश्योरेंस, मुफ्त चावल और दीगर स्कीमात के जरिए उन्हें राहत पहुंचाई। कविता ने कहा कि वज़ीर आला के सीआर पार्टी और हुकूमत चलाने के अलावा अवाम की रहनुमाई भी कर रहे हैं। रुकन काउंसिल ने बताया कि वज़ीर आला आजादी की डायमंड जुबली तकारीब का एहतमाम करते हुए वतन अजीज की आजादी के लिए अपनी जानों की कुर्बानियां देने वाले शोहदा को खराज पेश करने का एहतमाम कर रहे हैं और रियासत भर में कई एक प्रोग्राम मुनक्किद कर रहे हैं। बिहार के सियासी बुहरान का तस्करा करते हुए कि कविता ने कहा कि मुल्क भर की नजरें बिहार में तेजी से बदलते सियासी हालात पर मरकूज हैं। उन्होंने बीजेपी पर तनकीद करते हुए कहा कि बीजेपी बैकडोर सियासत कर रही है। टीआरएस कायद ने कहा कि ऐसा करना जमहूरी इक़दार के बगैर है। అందరం కూడా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి మరి పెద్ద ఎత్తున ఈ స్వాతంత్ర వేడుకలు జరుపుకోవాలని చెప్పి నిర్ణయించడం జరిగింది. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు 2 వారాల కార్యక్రమం, ప్రతి సప్తాహ కార్యక్రమాన్ని ఇచ్చి మరి ప్రతి ఒక్కరిని కూడా కలుపుకొని పోయి భారత స్వాతంత్రం యొక్క ఔన్నత్యాన్ని ఆనాడు పోరాటం చేసినటువంటి గొప్ప వాళ్ళ చరిత్రను ఇంటింటికి ప్రతి ఒక్క గుండెకు తట్టి లేపి గుర్తు చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమాలు తీసుకోవడం జరిగింది. అందులో భాగంగా స్కౌట్స్ అండ్ గైడ్స్ లో ఇవాళ చెట్లు నాటేటటువంటి కార్యక్రమం చేసినాం. మనం చాలా విప్లవాత్మకంగా మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి అనేక కార్యక్రమాలు తీసుకుంటా ఉన్నాం. అందులో భాగంగా మనందరినీ ఇన్వాల్వ్ చేసి ఈ స్వాతంత్ర వేడుకలు కూడా జరుపుకోవడం చాలా సంతోషం. ఇకపోతే మా మిత్రులు అడిగినట్టుగా ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి ఇదే పరిస్థితుల్ని అనుసరించి చూసుకుంటే మునుగోడులో ఉప ఎన్నిక వస్తూ ఉన్నది. మరి మీరు గమనించినట్టయితే నల్గొండ జిల్లా అనేది టీఆర్ఎస్ పార్టీకి కంచుకోటగా ఉన్నది. ఎప్పుడు ఎన్నికైనా కూడా ఈసారి 2 సార్లు అక్కడ ఉప ఎన్నికలు జరిగినాయి. ఒకటి నాగార్జున సాగర్, ఇంకొకటి హుజూర్ నగర్. రెండిట్లో కూడా భారీ మెజార్టీతోని టీఆర్ఎస్ పార్టీ గెలిచింది. మళ్ళీ మునుగోడులో ఎన్నికలో కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీ భారీ మెజార్టీతోని తప్పకుండా గెలుస్తుందనేటటువంటి విశ్వాసం నాకు ఉన్నది. ఎందుకంటే రెండవసారి ప్రభుత్వంలోకి వచ్చినా కూడా అనేకమైనటువంటి కార్యక్రమాలు చేయడం అన్నది టీఆర్ఎస్ పార్టీకి, కేసీఆర్ గారికి చెల్లింది. కరోనా వచ్చినటువంటి విపత్కాలంలో కూడా మరి ప్రజల్ని దగ్గరుండి ఆదుకోవడం, కరోనా వచ్చిన 3 ఏళ్లలో కూడా దేశమంతా సఫర్ అవుతున్నా కూడా ఏ ఒక్కనాడు పెన్షన్ ఆపకపోవడం, ఏ ఒక్కనాడు రైతు బంధు కార్యక్రమం ఆపకపోవడం, ఏ ఒక్కనాడు కూడా ఒక్క నిమిషం కరెంటు పోకుండా చూసుకోవడం, ఇవన్నీ కూడా కేవలం కేసీఆర్ గారికి చెల్లింది కాబట్టి, టీఆర్ఎస్ పార్టీకి చెల్లింది కాబట్టి
మునుగోడు ప్రజలు తప్పకుండా ఆలోచన చేస్తారు. ప్రభుత్వం నడపడంలో కానీ, పార్టీ నడపడంలో కానీ, ఉద్యమ సందర్భంలో యావత్తు ప్రజానికాన్ని నడపడంలో కానీ కేసీఆర్ గారు ఎప్పుడు ముందున్నారు. ఇవాళ దేశవ్యాప్తంగా మన రాష్ట్ర గౌరవాన్ని వారు నిలబెడతా ఉన్నారు. కాబట్టి తప్పకుండా ప్రజలు वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने यौम आज़ादी के 75 साल की तकमील के ज़िमन में वज़ीर आला केसीआर की हिदायत के मुताबिक तेलंगाना भर में जारी मुख्तलिफ तरक्याती और बहबूदी प्रोग्राम्स के हिस्से के तौर पर SBH कॉलोनी पार्क आजमपुरा में शजरकारी अंजाम दी। इस मौके पर मलकपेट TRS इंचार्ज मोहम्मद आजम अली के अलावा मुतालिका TRS कायदीन मौजूद थे जो हाथों में कौमी परचम उठाए हुए थे। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने अवाम से अपील की कि वह आज़ादी की 75 साल तकारीब के एहतमाम करते हुए जोश खरोश के साथ उसमें अपना हिस्सा अदा करें। चमन के बाजू जो कॉलोनी है आजमपुरा कॉलोनी में, यहाँ के कॉलोनी के बुजुर्गों ने ख़ास तौर से यहाँ पर जो है झाड़े लगाए हैं। और ये हम बारिश में ख़ास तौर से तेलंगाना स्टेट बनने के बाद अगर हरा भरा दिखता है तो तेलंगाना स्टेट ही दिखता है। और यहाँ पर जगह जगह झाड़े लगाए जाते हैं। और आज का एक प्रोग्राम हमारे ऑनरेबल CM साहब ने दिया है। 8 तारीख को उन्होंने प्रोग्राम स्टार्ट किया है। कंटिन्यू 20 सेकेंड तक हम लोग जो है कई एक प्रोग्राम करते हुए लोगों में शऊर बेदार करेंगे। आज़ादी के 75 साल मनाया जा रहा है। 75 साल होने के बाद काफ़ी हमारे आज़ादी के वक्त हम बड़ी मुश्किलों से आज़ादी हासिल किए। कई लोगों ने इसमें कुर्बानी दी है, उसकी याद के लिए प्रोग्राम किया जा रहा है। और ख़ास तौर से यहाँ के हमारे कारपोरेटर साहब हरवार साहब और हमारे आज़म अली साहब जो यहाँ के इंचार्ज है TRS की तरफ से, और बहुत से हमारे मार्केट कमेटी चेयरमैन और हमारे DCP टॉप पुलिस एंड DCP डिप्टी कमिश्नर ऑफ GHMC की तरफ से फ्लैग प्रोवाइड किए गए हैं। और ये हम लोग 75 साल जश्न मना रहे हैं। ये गोल्डन जुबली जश्न है। और मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि बहुत धूमधाम से मनाइए। हर घर में फ्लैग लगना चाहिए, हर घर पर फ्लैग नज़र आना चाहिए। ये हमारा प्रोग्राम जो है हमारे चीफ मिनिस्टर साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब भी किए हैं। इसको हम बड़ी अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करना हर शहरी का फ़र्ज़ है। और ये हमारे हर घर पर झंडा नज़र आना ये हमारा बहुत खुशी की बात है। इसके लिए प्राउड से हम लोग मनाते हैं आज़ादी का दिन। आज़ादी में हमारे बड़े बुजुर्गों ने बहुत से अपनी जानों की कुर्बानी देकर आज़ादी हासिल की है। और आज़ादी के बाद हिंदुस्तान बहुत तेज़ी से तरक्की किया है। और हमारी स्टेट तो इंडिया में नंबर 1 स्टेट की तरह काम कर रही है। हमारे CM साहब ने जिस तरह तेलंगाना हासिल किया है और पीसफुल तरीके से हासिल किया है, उसके बाद उनका जो मकसद है तेलंगाना को गोल्डन तेलंगाना बनाना, उसके लिए उन्होंने रात दिन मेहनत करें और आवाम भी उनके साथ है। मैं तमाम आवाम से अपील करना चाहता हूँ और इस कॉलोनी के बुजुर्गों से अपील करना चाहता हूँ, 15 तारीख को जो हमारा फ्लैग हाउसिंग डे है बहुत अच्छी धूमधाम से मनाइए। और हर घर पर फ्लैग लगना चाहिए। और फ्लैग लगने से ये होगा कि हमें प्राउड आएगा कि हमारे बुजुर्गों ने किस तरह अपनी जानों की कुर्बानी देकर आज़ादी हमें दिलाया, उसका हम एहतमाम कर रहे हैं। उसके लिए तमाम भाइयों को फिर एक बार मैं एडवांस में इस आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। ख़ास तौर से CM साहब ने बहुत से लाखों की तादाद में फ्लैग तैयार कर रहे हैं। और इंडिया में हमारी स्टेट पहली स्टेट है जो फ्री प्रोवाइड कर रही है फ्लैग। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि उसका रेट फिक्स किया था 18 रुपये 22 रुपये में आप खरीदिए। और हमारे CM साहब क्योंकि इंडिया में नंबर 1 CM है तो KCR साहब है, उन्होंने तमाम घरों को थ्रू GHMC के फ्लाइट प्रोवाइड करें। मैं तमाम भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि प्रोग्राम को बहुत अच्छी तरीके से हर घर में फ्लैग नज़र आना चाहिए। इसके लिए हमारे कॉलोनी के तमाम लोग पार्टिसिपेट करते हुए बहुत धूमधाम से इस मरतबा यौम आज़ादी मनाएंगे। थैंक यू। वज़ीर सियाहत श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि कभी खुश्क साली का शिकार मुश्तरका महबूबनगर जिला अब सरसब्जी व शादाबी के साथ फल फूल रहा है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला KCR की क़ियादत में पुरअमन जद्दोजहद के जरिए तेलंगाना की तश्कील अमल में आई और उसके बाद ही रियासत में तरक्की मुमकिन हुई। उन्होंने कहा कि सब्ज तेलंगाना की तश्कील हरितहारम प्रोग्राम के जरिए हुई है। उन्होंने कहा कि पहले जिले महबूबनगर में एक भी बड़ा पार्क नहीं था, ताहम अब बड़े पैमाने पर पार्क कायम करते हुए लोगों को आराम करने का मौका फराहम किया गया है। वज़ीर श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि सड़कों के दोनों अतराफ फुटपाथ पर गमलों का इंतजाम किया जा रहा है और खूबसूरत पौधे लगाए जा रहे हैं ताकि पैदल चलने वालों को परेशानी न हो। 5 లక్షల పైగా చెట్లను పెట్టాలని చెప్పి
మరి అడిషనల్ కలెక్టర్ గారు ఎస్పీ గారు ఫారెస్ట్ డిఎఫ్ఓ గారు వాళ్ళతో పాటుగా ప్రజాప్రతినిధులందరూ కూడా చైర్మన్లు కౌన్సిలర్సు నాయకులందరూ కూడా పూర్తి స్థాయిలో పాల్గొని ఒక పండుగ వాతావరణంలో ఈరోజు చేయడం జరుగుతూ ఉంది. ఆ మహనీయులు కష్టపడి తెచ్చినటువంటి ఈ దేశ స్వాతంత్రానికి ప్రతీకగా మనమందరం కూడా వారు ఏ ఆశయాల గురించి అయితే కొట్లాడి ప్రాణాలు అర్పించి అవమానాలు పడి దేశానికి స్వాతంత్రం తెచ్చిందో మరి వాటిని సకారం చేయడానికి అందరం కలిస్తేనే ఈ దేశం బాగుపడుతుందనే రీతిలో మనం చేయడం జరుగుతూ ఉంది. 70 సంవత్సరాలైనా కూడా ఈ దేశంలో ఇంకా పేదరికము, అంటరానితనాలు, రకరకాల అసమానతలు, అభివృద్ధి వైపు పోకుండా మరి అనేక రకాలుగా కొన్ని ప్రాంతాల్లో జరగడం చాలా దురదృష్టకరం. మరి దేశాన్ని పరిపాలించే వ్యక్తులు దేశాల్లో యువతకు ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు ఎట్లా ఉండాలా, దేశ ఆర్థిక పరిస్థితి ఎట్లా పెరగాల, జీడీపీ ఎట్లా పెరగాల, वजीर अफजाइश मवेशियान तलसानी श्रीवास यादव ने हर एक से अपने घरों पर कौमी परचम लहराने और कौमी इत्तेहाद के जज्बे का इजहार करने की अपील की। रियासती वजीर श्रीवास यादव ने रुकन राज्यसभा के केशव राव, रुकन असम्बली दानम नागेंद्र, जीएचएमसी मेयर विजय लक्ष्मी और कमिश्नर जीएचएमसी लोकेश कुमार के साथ शहर हैदराबाद की जुबली हिल्स में वाक़ फ्रीडम पार्क में शजरकारी अंजाम दी। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर श्रीवास यादव ने कहा कि मुल्क को आजादी कई अहम शख्सियात की कुर्बानी के नतीजे में हासिल हुई। उन्होंने कहा कि मुल्क की आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने के मौके पर वज़ीर आला केसीआर की हिदायत के मुताबिक तेलंगाना हुकूमत 75 बरस के जश्न के सिलसिले की तकारीब का इनेकाद कर रही है। उन्होंने कहा कि गांधी जी वो अज़ीम इंसान थे जिन्होंने अदम तशद्दुद के जरिए मुल्क को आज़ादी दिलाई। उनके बारे में तलबा को वाकिफ करवाने के लिए गांधी की फिल्म को रियासत भर के सिनेमाघरों में दिखाया जा रहा है। इसके अलावा 75 इलाकों में आज़ादी पार्क बनाए गए हैं और पौधे लगाए जा रहे हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली हैदराबादी शटलर पीवी सिंधु हैदराबाद पहुंच गई हैं। पीवी सिंधु का शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंचने पर उनके मद्दाहों ने शानदार इस्तकबाल किया। पीवी सिंधु ने पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स में सिंगल्स में गोल्ड जीता है। सिंधु जिनको 2014 कॉमनवेल्थ में मिशेल ने शिकस्त दी थी, अब उसी शटलर के खिलाफ जीतकर उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है। सिंधु ने दौलत मुश्तरिका में सोने का मेडल जीतकर तेलुगु अवाम का सर फख्र से बुलंद किया है। कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से 12 अगस्त को दारुस्सलाम में एक जलसे-ए-आम मुनक़्क़िद होगा, जिसका उन्वान हिंदुस्तान की आज़ादी में मुसलमानों का किरदार रखा गया है। चूंकि आज़ादी की 75 साल तक़रीब के ज़िमन में यह जलसा मुनक़्क़िद हो रहा है। सदर कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने एक वीडियो पैगाम के जरिए अवाम से अपील की कि वो इसमें जरूर शिरकत करें। इसके साथ साथ 13 अगस्त को कुल हिंद मुशायरा मुनक़्क़िद किया जा रहा है, जिसमें मुल्क भर से शोरा को मदऊ किया गया है। अवाम से इन दोनों प्रोग्राम्स में शिरकत की अपील की गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इस वीडियो मैसेज के ज़रिए तमाम शहरियान हैदराबाद और तेलंगाना की आवाम से अपील कर रहा हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से 12 अगस्त के दिन एक जलसे-ए-आम मुनक़्क़िद किया जा रहा है, जिसका उन्वान ये है कि हिंदुस्तान की आज़ादी में मुसलमानों का किरदार। इस जलसे में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से कौम और मिल्लत की तमाम ज़िम्मेदारों को, बड़ी बड़ी तंजीमों को, मशाइखीन को, उलमाओं को दावत दी गई है और इंशाअल्लाह ताला वो इस जलसे-ए-आम में शिरकत करेंगे। मैं ख़ास तौर से नौजवानों से अपील करूँगा कि इस जलसे में शिरकत करें, और क्योंकि हम अपनी मुल्क की आज़ादी के 75 साल मनाने जा रहे हैं और फाशिस्ट ताकतों की तरफ से, फ़िरक़ा परस्त ताकतों की तरफ से तारीख़ को तोड़ मोड़ कर इस तरह से पेश किया जा रहा है कि वतन अज़ीज़ की आज़ादी की लड़ाई में मुसलमानों के रोल को या तो मिटाया जा रहा है या उसका कोई ज़िक्र नहीं होता है। तो मेरी उन तमाम भाइयों, नौजवानों से, बुज़ुर्गों से, ख़वातीन से ये मेरी अपील है कि इस जलसे में शिरकत करें और आप ख़ुद इन तमाम ज़िम्मेदारों की ज़बानों से जो मुल्क की आज़ादी में हमारे बुज़ुर्गों ने जो अपना रोल अदा किया, जो ईसार और क़ुरबानी के मुज़ाहरे किए, हम उनको ना सिर्फ ख़राज अक़ीदत पेश करें बल्कि हम उनकी क़ुरबानियों को याद भी करेंगे ताकि हम अपने मुल्क को और मजबूत कर सकें। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि 13 अगस्त के दिन दारुस्सलाम में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के
हेडक्वार्टर में एक अजीमुशान कुल हिंद मुशायरा मुनक़्क़द किया जा रहा है इसी उन्वान से, जिसमें मरकजी हुकूमत ने हर घर तिरंगा फहराने के हिस्से के तौर पर महकमा डाक के जरिए तिरंगा झंडों को फरोख्त करने का फैसला किया है। इस माह की 1 तारीख से डाक खानों में 30-20 साइज का झंडा 25 रुपए में दस्तयाब कराया गया। विद्यासागर इंस्पेक्टर महकमा डाक महबूबनगर डिवीजन ने बताया कि महबूबनगर डिवीजन पोस्ट ऑफिस के तहत अब तक 10,551 कौमी परचम फरोख्त हो चुके हैं। महबूबनगर पोस्ट ऑफिस के जरिए 2,350 और गदबाल के तहत 1,893 परचम फरोख्त हुए हैं। लोग झंडे खरीदने में दिलचस्पी ले रहे हैं। तकरीबन 200 लोगों ने झंडों को ऑनलाइन बुक किया। इसी तरह महकमा डाक के ज़ेर-ए-इंतज़ाम आज़ादी का अमृत महोत्सव के नाम से सेल्फी पॉइंट्स कायम किए गए हैं। ये आरटीसी बस स्टैंड, सियाहती इलाकों और अहम डाक खानों में कायम किए जाएंगे। अवाम से इस्तेफादे की अपील की गई है। నమస్కారం అండి, నా పేరు విద్యాసాగర్, ఇన్స్పెక్టర్ పోస్ట్ మహబూబ్ నగర్ ఈస్ట్ సబ్ డివిజన్. మేము హర్ఘర్ తిరంగాలో భాగంగా మహబూబ్ నగర్ తపాలా శాఖ ఆధ్వర్యంలో కేవలం 25 రూపాయలకే జాతీయ జెండాను మేము కస్టమర్స్కి అందించడం జరుగుతుందండి. సుమారుగా ఇప్పటి వరకు 10,500 జెండాలను మేము కస్టమర్స్కి విక్రయించడం జరిగింది. అదేవిధంగా 200 ఆన్లైన్ ఆర్డర్స్ కూడా చేసుకున్న వాళ్ళకి వాళ్ళ ఇంటి దగ్గరికి వెళ్ళి మా పోస్ట్మెన్ ద్వారా ఎలాంటి డెలివరీ ఛార్జెస్ లేకుండా జాతీయ జెండాను ఇవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవాల పేరిట మేము ఉత్సవాలు కూడా చేస్తున్నాము. సెల్ఫీ స్టాండ్ ఏర్పాటు చేయడము, బైక్ ర్యాలీలు తీయడము, ఈ విధంగా చేసేసి కస్టమర్లలో కూడా మనము జాతీయ జెండా యొక్క ఆవశ్యకతను తెలుపుకోవడం ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. మేము విన్నవిస్తున్నది ఏంటంటే, భారత ప్రభుత్వం తెలిపిన విధంగా ఆగస్టు 13, 14, 15వ తేదీల్లో ప్రతి ఒక్కరి ఇంటి మీద జాతీయ జెండాను తప్పనిసరిగా ఎగరవేయాలని మేము కోరుకుంటున్నాము. ఎవరైనా జాతీయ జెండాను కొనుక్కోవాలనుకునే వారు ఈ ఆగస్టు 15 వరకు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోగలరు. ఈ ఒక हुबुल-वतनी के जोशो जज्बे के साथ 1200 स्कूली बच्चों ने जेवी के मॉल बंजारा हिल्स में गांधी पर मबनी फिल्म का मुशाहिदा किया। आज़ादी की 75 साल तकारीब के हिस्से के तौर पर हैदराबाद सिटी पुलिस ने इस फिल्म की नुमाइश का एहतमाम किया था। सिटी पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद, जिन्होंने 1200 बच्चों के साथ जेवी के मॉल बंजारा हिल्स में फिल्म देखी, कहा कि वज़ीर आला के सियार चाहते थे कि बच्चों में हुबुल-वतनी के जज्बे को परवान चढ़ाने और हमारे आज़ादी पसंद जंगजुओं की बहादुरी, आज़ादी की कद्र को उजागर करने के लिए फिल्म दिखाया जाए। उन्होंने कहा कि मेरी हैरत की बात यह है कि उन उभरते हुए नौजवानों ने फिल्म को पूरी तवज्जो से देखा और बाबाए कौम को खड़े होकर सलाम पेश किया। उन्होंने इस मौके पर तलबा से खिताब करते हुए कहा कि किस तरह आलमी सतह पर तमाम शोबों में मुल्क के कद में इजाफा हुआ है और मुल्क की तरक्की में तेलंगाना ने ताउन किया है। उन्होंने इन पर जोर दिया कि वो नज़्म ज़ब्त, समाजी जिम्मेदारी पर अमल करते हुए ऑलराउंडर बने। तेलंगाना के भद्राचलम में एक मरतबा फिर दरिया गोदावरी की सतह में इजाफा दर्ज किया गया है। दरिया में पानी की सतह जो 49.3 फीट थी, चारशंबे को बढ़कर 49.8 फीट हो गई, जिसके साथ ही हुक्काम ने चौकसी अख्तियार करते हुए खतरे का दूसरा निशान जारी कर दिया है। मौजूदा तौर पर दरिया में 12,11,032 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया है। पानी की सतह 53 फीट तक होने की सूरत में खतरे का तीसरा निशान जारी किया जाएगा। दरिया के बहाव में हर घंटा इजाफा होता जा रहा है। पानी की सतह जो मंगल की शाम 43.5 फीट थी, निस्फ शब बढ़कर 48 फीट हो गई। ओहदेदारों ने पेशकियासी की कि दरिया गोदावरी की पानी की सतह में मजीद इजाफे का इम्कान है। जिले हुकाम को चौकस कर दिया गया है, क्योंकि एक मरतबा फिर दरिया की सतह में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। कलेक्टर अनुदीप ने भद्राचलम, चेरला, दुम्मुगुड़म, बरगमपाड़ू, सारापाका, आश्वरोपेट, पीनापाका और दीगर इलाकों के अवाम से अपील की कि वो एहतियात से रहे। उन्होंने हुक्काम से ख्वाहिश की कि वो नशीबी इलाकों के अवाम को महफूज मकामात तक पहुंचाने के काम में तेजी पैदा करें और अवाम के लिए जरूरी इंतजाम किए जाएं। इंतजामी कमेटी मस्जिद अख्तरी ऑल इंडिया सुन्नी उलमा और सूफिया बोर्ड किले गोलकुंडा के ज़ेर-ए-इंतज़ाम दी पना अस्त हुसैन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद तबल में आया। मौलाना सैयद मतीन अली शाह कादरी सदर ऑल इंडिया सुन्नी उलमा और सूफिया बोर्ड की ज़ेर निगरानी इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद तबल में आया। आलमी शोहरत याफ्ता मुमताज़ आलिम दीन शेर बंगाल मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शमीम मुज़्ज़मा कादरी ने इस मौके पर फ़ज़ाइल अहले बैत और मारे के करबला पर तफसीली रोशनी डाली। मौलाना शमीम मुज़्ज़मा खान, जिनकी तकरीर जोश और होश का इम्तिजाज होती है, के दौरान
नारे तकबीर और नारे रिसालत की सदाएं गूंज रही थीं। मौलाना सैयद रफत अली नक्शबंदी और जनाब एम ए मुजीब एडवोकेट और सदर कुल हिंद बज़्म रहमत आलम मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। कारी सैयद दिलावर अली शाह कादरी बिलाल ने बारगाह हुसैनी में सलाम का नजराना पेश किया। कारी सैयद नूर अहमद शाह कादरी और हाफिज कारी मोहम्मद मोइनुद्दीन आमिरी ने खैरत कलाम पाक पेश की, जबकि कारी सैयद नूर अहमद शाह कादरी ने बारगाह रिसालत में अपनी खूबरू और दिलनशी आवाज के जरिए सामईन के क़ुलूब को इश्क़ रसूल से मुनव्वर कर दिया। शोराए तेलंगाना जनाब फैयाज अली सिकंदर, मोहम्मद अब्दुल रशीद अरशद, ज़ईम जुमर्रा ने नात शरीफ पेश की। कारी मोइज़ुद्दीन फराज, कारी गुलाम मोहम्मद आमिरी, मोहम्मद हारून अहमद ने मनक़बत इमाम अली मकाम पेश की। मौलाना सैयद मतीन अली शाह कादरी, जिनका मुनफरिद खिताब हर कस व नाकस के लिए नसीहत आमूज होता है, अहले बैत से मोहब्बत और उनकी निस्बत से मुताल्लिक़ खिताब करते हुए सामईन के क़ुलूब के अहले बैत की मोहब्बत से गरमा दिया। अफसर अली खान और मुतमद इस्तक़बालिया मोहम्मद सलमान अहमद, नसरुल्लाह खान रिजवान भी इस मौके पर मौजूद थे। आवाज निकालता है और कहता है हुसैन अब बड़े नहीं हैं तो छोटी में लेकर आए हो पानी लेने के लिए, एक कतरा पानी का नहीं मिल पाएगा। हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया, ऐ अजीजियों सुनो, तुम्हें दुश्मनी है तो मुझसे है, तुम्हें अदावत है तो मुझसे है, तुम्हें बुग़्ज़ है तो मुझसे, तुम्हें कीना है तो मुझसे। इस बच्चे से तुम्हें कोई लड़ाई नहीं, इस बच्चे से तुम्हें बुग़्ज़ और कीना कुछ भी नहीं होना चाहिए। नन्हे से बच्चे को देखो, इसी के इसको पानी के चंग तक ले लो। मैं वादा करता हूँ, अगर आज मेरे अली अकबर को तुमने पानी के चंग तक में पिला दिया तो कल मैदान क़यामत में लायंस क्लब भैंसा के इत्तेमाम नंद किशोर भोसले की निगरानी में भैंसा जरी मार्केट यार्ड में एक तकरीब मुनक़्क़िद की गई, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से लायंस क्लब इंटरनेशनल फाउंडेशन के रियासती सदर नागराज और नायब गवर्नर लायंस बसवेश्वर राव ने शिरकत की। बाद उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि हालिया हुई शदीद बारिश की वजह से निर्मल जिले के हल्के मधोल, खानापुर और निर्मल में सैलाब से बहुत ज्यादा माली नुकसान हुआ है, जिससे गरीब आवाम के मकानात में सैलाब का पानी दाखिल होने से कई मकानात को नुकसान पहुंचा। हमारी तंजीम को इसकी इत्तला सोशल मीडिया और अखबारों के जरिए मौसूल होने पर लायंस क्लब इंटरनेशनल फाउंडेशन की रियासती यूनिट ने जिला निर्मल के मुतासिरा इलाकों का दौरा करते हुए मुतासिरा अवाम की निशानदेही की और उनके लिए जुमला 10 लाख रुपयों की रोजमर्रा के ग़िज़ाई अजनास और ब्लैंकेट्स तकसीम करने का इरादा किया। इसी के तहत भैंसा मंडल के मोजे गोंडे गांव और शहर भैंसा के महल्ला भट्टी गली और राहुल नगर के सैलाब से मुतासिरा अवाम में जुमला 250 अफराद को फीकस 2000 रुपए के मालियती ग़िज़ाई अजनास और ब्लैंकेट्स तकसीम किए गए। तकरीब में मधुर लायंस क्लब के सदर केशवर भोसले, सेक्रेटरी शेषराव पटेल, खाजिन नोनीत पटेल, डॉक्टर मुत्यम रेड्डी, नायब गवर्नर लायंस पेंटैया, लायंस लक्ष्मी के अलावा आवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। భైంసా పట్టణంలో వరద బాధితులకు నిత్యావసర వస్తువులు పంపిణీ చేయబడుతున్నాయి. భైంసా లయన్స్ క్లబ్ వారు మరియు 320B డిస్ట్రిక్ట్లో ఉన్న ఇతర లయన్స్ క్లబ్స్ ఖానాపూర్, నిర్మల్, నిజామాబాద్, బోధన్ ఈ పరిసరాల్లో ఉన్న అనేక లయన్స్ క్లబ్స్ సభ్యులు ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా ఒక ఇనిషియేటివ్ తీసుకొని ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడ आज़ादी हिंद के 75 साल की तकमील पर मुल्कगीर सतह पर बनाए जाने वाले खुसूसी प्रोग्राम्स के ज़िम्मन में मजलिस बल्दिया चेरियाल की जनरल बॉडी का खुसूसी इजलास सदर बल्दिया सरूपरानी की ज़ेर सदारत मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें नायब सदर निम्मा राजीव कामारेड्डी और दूसरे अरकान बल्दिया ने शिरकत की। कमिश्नर जी राजेंद्र कुमार ने पहले से तयशुदा एजेंडे के मुताबिक इजलास की कार्रवाई अंजाम दी। इजलास में आज़ाद हिंदुस्तान के 75वीं जश्न आज़ादी तक़ारीब पुरजोश अंदाज में मनाने का मुत्तफ़िक़ा फैसला किया गया। सिद्दीपेट जिले के मजलिस बल्दिया चेरियाल, जो कि हल्का असम्बली जनगांव में शामिल है, आज हुकूमत तेलंगाना की हिदायत पर मुकामी बल्दी अहदेदारों की जानिब से घर घर कौमी परचम तिरंगा सदर बल्दिया सरूपरानी, नायब सदर निम्मा राजीव कामारेड्डी, कमिश्नर जी राजेंद्र कुमार की क़ियादत में तकसीम किए गए। मुकामी काउंसलर जुबैदा खातून, इकबाल चिंटी, सतीश नरेंद्र के अलावा मुकामी कायदीन, इंजीनियर एम्बाला नरसैया, मोहम्मद इकबाल अहमद, ए श्रीधर रेड्डी और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। उन्होंने अवाम को अपने अपने मकानात पर कौमी परचम लहराने का मशवरा दिया।
मुल्क की 75वीं कौमी यौम आज़ादी तकारीब के ज़िमन में रियासत तेलंगाना के हर घर पर कौमी परचम तिरंगा लहराने की वज़ीर आला KCR TRS पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव की अपील पर आज सिद्दीपेट जिले के हुस्नाबाद टाउन में सदर बल्दिया रजीता वेंकट की क़यादत में मुकामी अराकीन बल्दिया ने मुख्तलिफ वार्ड्स में घर घर पहुंचकर आवाम में कौमी झंडियां तकसीम की। इस मौके पर वेंकट, मोहम्मद अब्दुल वहाब अनवर, सदर टाउन कमेटी और दूसरे कायदीन मौजूद थे। जिला सिद्दीपेट के गजवेल टाउन में आज आज़ाद हिंदुस्तान की 75वीं यौम आज़ादी तकारीब के ज़िमन में हुकूमत तेलंगाना की जानिब से अज़ीमुश्शान पैमाने पर शजरकारी प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें डिवीजन के मुख्तलिफ आला अहदेदारों के अलावा रुकन कानून साज कौंसिल डॉक्टर यादू रेड्डी, सदर नशीन रियासती जंगलात और माहौलियाती कॉरपोरेशन V प्रताप रेड्डी, सदर बल्दिया राजा मौली, नायब सदर मोहम्मद जकीउद्दीन, गजवेल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी स्पेशल ऑफिसर मुत्तयम रेड्डी, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस नारायण, RDO विजेंद्र रेड्डी और दूसरों ने हिस्सा लेते हुए अवाम को फिजाई आलूदगी के खात्मे के अलावा शहर को खूबसूरत और दिलकश बनाने और शहरियों को ताज़ा हवा फराहम कराने की गर्ज से बड़े पैमाने पर शजरकारी करने और पौधों की अफजाइश और नशोनुमा की जिम्मेदारी कबूल करने का मशवरा दिया। उन्होंने हुकूमत तेलंगाना की जानिब से 75वीं यौम आज़ादी तकारीब के मौके पर मनाए जाने वाले तमाम प्रोग्राम्स में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने मुकामी अवाम पर जोर दिया। मुल्क की आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने पर हिंदुस्तान की आज़ादी की डायमंड जुबली फेस्टिवल के हिस्से के तौर पर जिले खम्मम में वाक़ पुलिस कमिश्नरेट दफ्तर के ट्रेनिंग सेंटर में वाना महोत्सव प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया, जिसमें पुलिस कमिश्नर विष्णु S वारियर ने शिरकत करते हुए शजरकारी की। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर ने कहा कि जिला इंतजामिया ने जिले के हर मंडल सेंटर और ग्राम पंचायत में इस प्रोग्राम के इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं और शजरकारी प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया है, जिसके तहत पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में 750 फलदार दरख्तों के साथ सागवान, आमला, अमरूद, लीमू, सीताफल, अनार, पपीते के पौधे लगाए गए हैं। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर ने ऑफिस के अहाते में लगाए गए 75 पौधों का मुआयना किया। एडिशनल DCP सुवरेश, ACP प्रसन्ना कुमार, CI चेट्टी बाबू, RIs रवि, श्रीनिवास, संबशिवराव और दीगर मौजूद थे। मुल्क की आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने पर डायमंड जुबली तकारीब के हिस्से के तौर पर रुकन असेंबली तांडूर पायलट रोहित रेड्डी की हिदायत पर TRS टाउन के सदर नईम अप्पू की क़यादत में 75 मीटर कौमी परचम के साथ तांडूर में चैतन्या जूनियर कॉलेज के तलबा ने एक तिरंगा रैली निकाली। इस मौके पर TRS के ज़ेर एहतमाम TRS कायदीन की जानिब से कौमी परचम भी तकसीम किए गए। మా ముఖ్యమంత్రి కె చంద్రశేఖరరావు గారి ఆదేశాల ప్రకారం మన భారతదేశం ఆజాదీ 15వ తారీఖు నాడు 15 ఆగస్టు ఆజాదీ అయినందున ప్రతి 9వ తారీఖు నుంచి ప్రతి ప్రోగ్రాం చేయాలని ఆదేశాలు ఇచ్చారు। దాని ప్రకారం ఈరోజు మా ఎమ్మెల్యే పాలెట్ రెడ్డి అన్న గారి ఆధారంలో ఈరోజు మేము 15 ఆగస్టు जिला निजामाबाद में पेश आए सड़क हादसे में एक ही खानदान के 4 अफराद बरसरमौका हलाक हो गए। महलूकीन में 2 बच्चे भी शामिल हैं। यह हादसा जिले के कोतापल्ली गांव में उस वक्त पेश आया जब हैदराबाद से निर्मल की समझ जाने वाली तेज रफ्तार कार का टायर फट पड़ा, जिसके नतीजे में कार डिवाइडर से टकराकर कई मरतबा उलट गई। हादसे का मुकाम दिलकराश मंजर पेश कर रहा था। हादसे के वक्त कार में 7 अफराद सवार थे। इस हादसे में कार को शदीद नुकसान पहुंचा। बकिया 3 जख्मियों को इलाज के लिए आरमूर के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि छोटे बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। महलूकीन का ताल्लुक हैदराबाद के टोली चौकी से बताया गया है। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने जाब्ते की कार्रवाई करते हुए नाशों को पोस्टमार्टम और जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने इस रूट पर हादसे की शिकार कार को हटाते हुए ट्रैफिक बहाल किया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। शहर हैदराबाद के किशनबाग इलाके में एक मैट्रिक्स की तैयारी की यूनिट में आग लग गई। यह वाकया चारशंबे की सुबह पेश आया। अहदेदारों के मुताबिक इस यूनिट में बड़े पैमाने पर मैट्रिसेस की तैयारी का काम किया जाता है और यहाँ पर बड़े पैमाने पर कपास के थैले भी रखे गए थे। इस यूनिट से धुआं निकलता देखकर मुकामी अफराद ने फायर ब्रिगेड के एहलकारों को चौकस किया, जिसके बाद चंदूलाल बारादरी इलाके के फायर स्टेशन से एक फायर ब्रिगेड वहां पहुंचा। ताहम आग की शिद्दत ज्यादा होने के सबब मजीद 3 फायर इंजनों को तलब किया गया, जिन्होंने काफी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। बहादुरपुरा पुलिस ने आग बुझाने के काम में ताउन किया।
मोहब्बत से इनकार पर बरहम नौजवान ने लड़की पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में लड़की शदीद जख्मी हो गई। ये वारदात तेलंगाना के जिले नलगुंडा में पेश आई। इतलात के मुताबिक लड़की की शनाख्त नोइया के तौर पर की गई है, जो MG कॉलेज नलगुंडा के डिग्री साले सुवम की तालिबा बताई गई है। मुलजिम रोहित भी इसी कॉलेज में BBA साले दुवम में जेर तालीम था। रोहित ने मोहब्बत के नाम पर लड़की को हरासा किया। नोइया के वालिदैन ने कहा कि रोहित गुज़िश्ता माह लड़की पर शराब की बोतल से हमला किया था, जिसके बाद रोहित के वालिदैन ने उसे ख्वाहिश की थी कि वो पुलिस से इस बात की शिकायत न करे। बताया जाता है कि नोया अपनी सहेली शरिश्ता के साथ मिलकर एक और सहेली से मुलाकात करने फॉरेस्ट ऑफिस गई थी। रोहित इस बात की इत्तला पर वहां पहुंचा और उसने नोया से बात करने की ख्वाहिश की। जब लड़की उसके करीब पहुंची थी, उसने लड़की के गले, पेट, होंठों, कमर और पैरों पर चाकू से हमला कर दिया। लड़की को उसकी सहेलियों ने इलाज के लिए फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां उसकी हालत मुस्तहकम बताई जाती है। पुलिस ने इस खुसूस में एक मामला दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज कर दिया। आसिफ नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़े मेहदीपट्टनम चौराहे पर किंग्स फैमिली रेस्टोरेंट में 2 सिलेंडर्स के हादसाती तौर पर फट जाने से होटल की दीवारें मुनद्दिम हो गई। इस वाक़े की इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड अमले ने मौके वारदात पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। पुलिस इस बात की तहक़ीक़ात कर रही है कि हादसे के वक्त बावर्ची खाने में या होटल में कोई मौजूद था। पुलिस का कहना है कि जिस इमारत में हादसा पेश आया उसकी बालाई मंजिल पर इंटरमीडिएट कॉलेज है। इसी दौरान रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मिराज ने मौके वारदात पहुंचकर इमारत के ऊपर फंसे हुए होटल के 13 मुलाजमीन को फायरमैन की मदद से बाहर निकाला। इसी दौरान वेस्ट जोन DCP ज्वेल डोएस्ट ने भी मकाम वारदात का मुआयना किया। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।